नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कुछ होने वाला है बड़ा। आपको बता दें कि सेना एक बार फिर से पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती बढ़ गई है। गृह मंत्री अमित शाह हुए हैं एक्टिव। पाकिस्तान की उड़ गई है नींदियाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, अमेरिका का ऐलान वुहान लैब से ही लीक हुआ है कोरोना वायरस। अमेरिकी रिपोर्ट के दावे के बाद चीन में मचा हड़कंप। तीसरी बड़ी अपडेट, अलीगढ़ के नूरपुर में मुस्लिमों और दलितों में विवाद के बीच साध्वी प्राची ने किया मस्जिद में हवन। तो दोस्तों, सब कुछ खबरें एक एक करके आप विस्तार से बताएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को अकेला इसलिए छोड़ रहे हैं पीएम मोदी, जानेंगे आखिर क्यों किस लिए, वो भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें आपके लिए अब जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से लड़ेगा और सफल भी होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर में बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत, कुछ बड़ा होने वाला है। पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती बढ़ी। गृह मंत्री अमित शाह हुए एक्टिव, राज्यपाल से की मुलाकात। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात के बाद केंद्रीय शासित प्रदेश में बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर को दोबारा बांटकर जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा समेत कई बदलाव किए जा सकते हैं। इन चर्चाओं पर पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय भड़क गया है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में भारत के कथित प्रशासनिक और जनसांख्यिकी संबंधी बदलाव पर गंभीर चिंता जताई है। जम्मू कश्मीर में कथित रूप से दोबारा बंटवारे की खबरें पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा है कि फिलहाल इस तरीके के बदलाव का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा है कि भारत ने जम्मू कश्मीर में एक पक्षीय और अवैध कार्रवाई करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। हाफिज जाफिद ने कहा है कि भारत जम्मू कश्मीर के विवादित दर्जे को बदल नहीं सकता है, साथ ही कश्मीरी लोगों और पाकिस्तान को अवैध परिणामों को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। लेकिन आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल के बीच लगभग आधे घंटे से ज़्यादा बातचीत चली और माना जा रहा है बड़े एक्शन की तैयारी में गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक तरीके से फिर से इस मुलाकात में केंद्र शासित प्रदेश में जो जम्मू कश्मीर को दोबारा बांटकर जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हालांकि आपको बता दें, पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और फिर से डरा हुआ। हम चलते हैं अगले अपडेट। अमेरिका वुहान लैब से लीक हुआ था कोरोना वायरस, अमेरिकी रिपोर्ट्स ने दावे पर लगाई मुहर। चीन निकल कर पिछले 1.5 साल से कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। कोरोना महामारी ने अब दुनिया भर में करोड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं और लाखों लोगों की जान चली गई है। लेकिन अब तक दुनिया इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाई है, कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई है। हाल ही में एक नए अध्ययन में दावे के साथ कहा गया है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान की उसी लैब में बना था जिस पर दुनिया का शक है। लेकिन अब अमेरिकी लैब की एक रिपोर्ट के अनुसार इस पर मुहर लगा दी गई है। अमेरिकी सरकार कोरोना वायरस को लेकर रिसर्च करवा रही है। इसकी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के चीन के वुहान लैब से लीक होने की संभावना अधिक है। साथ ही कहा गया है कि फिलहाल इसे आगे की जांच के लिए की जानी चाहिए। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, अलीगढ़ के नूरपुर में मुस्लिमों और दलितों के विवाद के बीच साध्वी प्राची ने किया मस्जिद में हवन का ऐलान, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। जी हाँ, यूपी के अलीगढ़ जिले के नूरपुर गांव में हिंदू परिवार के पलायन की खबरें और दो समुदाय के बीच तनातनी के बाद ममता बनर्जी मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब विश्व हिंदू परिषद की नेत्री साध्वी प्राची ने गांव की ही मस्जिद पर हवन करने का ऐलान कर दिया है। इसके मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। बीएसपी नेत्री रविवार को ऐलान के बावजूद टप्पल थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव नहीं पहुंची थी। हालांकि भगवा दलों से जुड़े कई कार्यकर्ता गांव के पास पहुंचे और अंदर जाने को लेकर पुलिस से बहस भी की। कड़ी सेना से जुड़े विकास चौहान ने कहा कि पुलिस गांव में जाने नहीं दे रही है। वहीं नूरपुर निवासी हाजी दलवीर खान ने कहा है कि फिलहाल राजनीतिक दल जबरदस्ती का विवाद पैदा कर रहे हैं, हालात खराब हो चुके हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव के लिए बीजेपी तैयार, फ्रंटल संगठन एक्टिव, वर्चुअल बैठक करेंगे मोदी शाह। कोरोना की दूसरी लहर ढलान पर है और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने अगले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। इस कड़ी में सोमवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिवों की एक बैठक हुई थी। सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने सभी फ्रंटल संगठनों को सक्रिय कर दिया है। इसके साथ ही बीजेपी ने सभी प्रदेश प्रभारियों से ब्लॉक, डिवीजन और जिला स्तर पर मीटिंग करने का निर्देश दिया है। सभी प्रदेश प्रभारियों से प्लान बनाने और रिव्यू
करने का निर्देश दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अव्यवस्थाओं को लेकर जमीनी स्तर पर नाराजगी है। यही कारण है कि बीजेपी हाईकमान अभी से कोरोना की नाराजगी को कम करने की कवायद में जुट गया है और गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल बैठक करेंगे। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी साजिश की फिराक में पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे गाँव खाली करा रहा है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। हलचल इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर तेज हो चुकी है। दरअसल पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है या फिर जम्मू कश्मीर में गृहमंत्री अमित शाह के एक्टिव होने के बाद ये पाकिस्तान सतर्कता है। आपको बता दें कि पुंछ जिले की सीमा के पास बड़ी संख्या में हथियार व सेना के अतिरिक्त जवानों को तैनात कर रहा है। वहाँ के गांवों को खाली कराया जा रहा है। पाकिस्तानी सैनिकों की हरकत उनके नापाक इरादों की ओर संकेत कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुंछ जिले के खड़ी करमाड़ा और देवसार सेक्टर में उस पार पाकिस्तानी इलाकों के तोली पीर में कई दिनों से पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से काफ़ी हलचल देखी जा रही थी। वहीं नियंत्रण रेखा के नज़दीक सेना का जमावड़ा और आधुनिक हथियार इकट्ठे कर रहा है। इस काम में हेलीकॉप्टर और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की सहायता ली जा रही है। वहीं तोली पीर इलाके के नज़दीक गांव में गांव वासियों को जबरन निकालकर गांव को खाली करवाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग अपडेट, यूपी के सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त। शाम 7 बजे तक, सुबह से 7 बजे तक लागू रहेगी बंदी से। जी हाँ, यूपी में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमज़ोर होती जा रही है और जिसे देखते हुए फिलहाल प्रदेश के सभी 75 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। दरअसल बुधवार को प्रदेश के सभी जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खोले जाएंगे। हालांकि सिनेमाघर, मॉल्स और जिम पर पाबंदी लगी रहेगी। वहीं रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति तो रहेगी, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की जा सकेगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेंगे। आपको बता दें कि जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जिन जिलों में 600 से कम संक्रमण के मामले होंगे उन जिलों को कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलेगी। तो यूपी के सीएम योगी बाबा का बड़ा फैसला। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, कोरोना का सच, लंबे इलाज और करोड़ों की दवाओं की खपत के बाद खुलासा। संतुलित आहार सकारात्मक है इलाज। दरअसल कोरोना के चिकित्सकों प्रोटोकॉल में बड़े बदलाव होने पर डॉक्टर, वैज्ञानिक और शोधार्थी काफ़ी आश्चर्यचकित हैं। इनका कहना है कि आज भारत के नए प्रोटोकॉल को देखकर साक्ष्य आधारित चिकित्सा के पितामह डेविड सेंकिन काफ़ी प्रसन्न हुए। महीनों पहले ही इन दवाओं को विज्ञान जगत ने बेअसर बताया था, लेकिन फिर भी भारत सरकार के प्रोटोकॉल की ये दवाएँ शामिल रहीं। इसका परिणाम ये था कि 12 महीने के करोड़ों रुपए की दवाएं बाज़ारों में बिक गई हैं। वहीं करोड़ों रुपए की कालाबाजारी से दवा कंपनियों की कमाई भी हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि साल भर में करोड़ों रुपए की कालाबाजारी, दवा कंपनियों को मुनाफा और भारत सरकार की समितियों में बैठे प्रतिनिधियों के बेतुके फैसले लेने के बाद अंत में संतुलित आहार और सकारात्मक पर ही आकर देश खड़ा हो जाएगा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही। पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 26 की मौत। प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त करते हुए किया मुआवजे का ऐलान। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में सोमवार को बिजली गिरने से कम 26 लोगों की मौत हो गई है। हुगली में 11, मुर्शिदाबाद में 9, बांकुड़ा में 2 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा पूर्वी मेदिनीपुर और पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में 2 लोगों की मौत हो गई है। बिजली गिरने से जान गंवाने वालों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी शोक प्रकट किया है। प्रधानमंत्री राहत कोष मृतकों व घर वालों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी अपडेट। आपदा प्रबंधन अधिकारी के मुताबिक मुर्शिदाबाद जिले में बिजली गिरने 3 और लोग घायल हो गए हैं और जिनके इलाज के लिए जंगीपुरा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कोलकाता सहित दक्षिणी बंगाल के जिलों में दोपहर के बाद से भारी बारिश हुई और जिसमें मानसून भी हुई थी। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, हम चलते हैं अगले अपडेट। हमास ने इजराइल को दी तनाव नहीं बढ़ाने की चेतावनी। दरअसल गाजा के सत्तारूढ़ इस्लामी संगठन हमास ने गुरुवार को होने वाले यरूशलेम फ्लैग मार्च को लेकर इजराइल को फ़लस्तीन क्षेत्रों में तनाव फिर से नहीं बढ़ाने की चेतावनी दी है। हालांकि आपको बता दें, इस मार्च को सुरक्षा कारणों से रद्द किया जा चुका है। गाजा में हमास के एक वरिष्ठ नेता खलील अल हया ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा है कि हमास यरूशलेम में पुराने शहर और अल-अक्सा मस्जिद के रास्ते निकाले जाने वाले फ्लैग मार्च के खिलाफ कब्जा करने वाले हैं। इजराइल मध्यस्थों और पूरी दुनिया को चेतावनी दी है। हमास का संदेश स्पष्ट है, हम नहीं चाहते कि गुरुवार की घटना 10 मई के बाद की तरह हो और जब इजराइल और हमास के बीच 11 दिन तक भयंकर चली थी। हम चलते हैं अपडेट। जिनपिंग देगा पैसा, इमरान देगा जगह। छवि चमकाने के लिए चीन पाकिस्तान बनाएगा अपना मीडिया हाउस। जी हाँ, पाकिस्तान और चीन सूचना के क्षेत्र में प्रभुत्व प्राप्त करने के उद्देश्य से एक टेलीविज़न चैनल और मीडिया संगठन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। दोनों देश मिलकर पश्चिमी समाचार मीडिया के विकल्पों की पेशकश कर रहे हैं।
घटनाक्रम से परिचित लोगों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर यह जानकारी दी है। लोगों ने कहा है कि दोनों देश कतर के अल जजीरा या रूस के RT नेटवर्क की तर्ज पर एक संगठन बनाने की संभावना तलाश रहे हैं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कद के पत्रकारों को साथ लाया जाएगा, जिन्हें चीन से फंड का समर्थन मिलेगा। और ये इस कदम के पीछे सोच ये है कि चीन की ही आंतरिक गतिशीलता एक खुले मीडिया को रोकती है, लेकिन देश में वित्तीय ताकत है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी में सियासी हलचल के बीच बड़ा सवाल, किस विधायक का टिकट कटेगा, किसका बचेगा। साल 2022 के चुनाव से चलते यूपी के सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने अपने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड काम शुरू कर दिया है। जिस तरीके से पिछले कुछ समय में सरकार और संगठन के सामने चुनौतियां खड़ी हुई हैं, उससे मुकाबले की रणनीति बनने लगी। सूत्रों के अनुसार चुनाव में 2017 जैसे दमदार नतीजे के लिए 60% विधायकों के टिकट कट सकते हैं। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि और ये टिकट के बंटवारे भी गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। इस वीडियो तो नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।